हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर बहुपद का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। यह तीसरा पार्ट है। मेरा प्रयास है कमज़ोर स्टूडेंट भी अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स को समझ सके। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है पहला क्वेश्चंस, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं। इन चारों ऑप्शंस में कौन सही है उनको पहले हल करके देखते हैं। तो हमारे पास बहुपद क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है। अब इन बहुपदों में से कह रहा है मूलों का गुणनफल होगा, अर्थात मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है। तब हमारे पास a b c उपलब्ध है। a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है -4 और c बराबर है 1। तो c/a अर्थात c का वैल्यू कितना हुआ 1 और a का वैल्यू कितना हो गया 4। तो हमारे पास ऑप्शन सी 1/4 राइट आंसर है। ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग होगा। तो हमारे पास बहुपद के रूप में क्या है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। और इसमें क्या a बराबर a, b बराबर b, c बराबर c। अब कह रहा है शून्यकों का योग होगा। शून्यक का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब हमारे पास b का वैल्यू कितना है b है ना, तो -b/a राइट आंसर क्या होगा a। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारे पास द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग होगा। तो हमारे पास बहुपद क्या है x² माइनस 5x प्लस 6। इनमें से a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या होगा -5 और c बराबर क्या होगा 6। ठीक है। अब हमें कह रहा है शून्यक का योग होगा। तो योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अब b का वैल्यू क्या है -5 और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस तो यहाँ होगा ही और -5 बटे क्या होगा a का वैल्यू कितना है 1, तो लिखा नहीं जाता फिर भी लिख देते हैं। ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस अर्थात हमारे पास वैल्यू कितना निकला 5। 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर डी 5 होगा। ठीक है। कह रहा है शून्यक का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 5। अब अगला प्रश्न है fx बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 तो f-1 का मान होगा। तो सबसे पहले देखते हैं fx बराबर क्या है। हमारे पास fx बराबर दिया हुआ है 3x² माइनस 7x प्लस 2 और x की जगह पर क्या रखना है मान -1। ठीक है। तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे -1 होल स्क्वायर है तो हम भी देंगे होल स्क्वायर -7 गुना x का वैल्यू कितना है -1 प्लस 2। अब इनको हल करते हैं तो क्या होगा 3 गुना माइनस माइनस प्लस हो गया, अर्थात अगर जब सम संख्या पावर हो अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो 1 गुना 1 होगा 1 माइनस माइनस प्लस 7 गुना 1 कितना होगा 7 प्लस 2। तो 3 गुना 1 कितना होगा 3 प्लस 7 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 3 10 2 12। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 12 है। देखिए ऑप्शन है -8 12 -12 है, इसलिए हल करके देखना है ऑप्शन में कितना आ रहा है 12। तो राइट आंसर बी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है
एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले px दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इनको किससे भाग देना है? x प्लस 1 से। तो भाग पिछले अध्याय में हमने बता दिया है, फिर भी जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए एक बार फिर से भाग देखिए ध्यान से। x पर पावर कितना है? 3 और x पर पावर कितना है? 1। तो भाग में पावर क्या होता है? घटा हो जाता है। तो 3 में से 1 गया 2, अर्थात x पर पावर कितना हो गया? 2। अब क्या करते हैं? भाजक गुना भागफल, अर्थात x² को इससे भी और इससे भी गुना करते हैं। तो x² को x से गुना करेंगे, x³ होगा। क्यों होगा? तो गुना में पावर जुट जाता है। यहाँ 2 पावर है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 पावर है। कितना हो गया? 3 पावर। फिर x² को 1 से गुना करेंगे तो x² ही होगा, प्लस 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 तो प्लस x²। तो x² का जाति यहाँ है इसलिए यहाँ लिखेंगे x², ठीक है। अब बीजगणित का जब भी घटा होता है तो नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो देखिए ये प्लस में है, एक माइनस हो गया, कट गया। अब बचा क्या? 3 है प्लस में, 1 है माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस, अर्थात 3 में से 1 गया 2, तो 2x²। प्लस का चिन्ह अधिक है तो प्लस लिखा नहीं जाता है। प्लस कितना हो गया? 3x प्लस 1। अब यहाँ 1 है, एक का एक ऊपर पढ़ेंगे 2 बार तो 2 होगा, तो प्लस 2। x पर 2 पावर, x पर 1 पावर, 2 में से 1 गया 1, अर्थात x बचा। अब 2x को x से गुना करेंगे 2x² होगा। 2x को 1 से गुना करेंगे 2x होगा। पुनः उसी प्रकार नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे, कट गया, 3 में से 2 गया 1 बचा, x प्लस 1। अब 1 से भाग देंगे क्योंकि 1 भागा 1 करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब 1 को x प्लस 1 से गुना करेंगे तो वही होगा x प्लस 1। अब नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस 0 आ गया। तो हमारे पास प्रश्न क्या कर रहा था कि भाग देने पर शेषफल होगा। तो शेषफल हमारे पास क्या आ रहा है? 0, अर्थात Rx कितना आ रहा है? 0। तो राइट आंसर क्या हो गया? C, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो x² माइनस 3 के क्या शून्यक होंगे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हल करके पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो x² माइनस 3 के शून्यक होंगे, अर्थात 0 मानना पड़ेगा तभी शून्यक निकलेगा। तो x² इक्वल टू 3 माइनस में है, बराबर किस तरफ आएगा? तो प्लस हो गया, ठीक है। x बराबर क्या होगा? स्क्वायर बराबर के दाईं तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। और पहले से 3 है तो हमारे पास x बराबर क्या निकला? प्लस और माइनस में, अर्थात प्लस √3 और माइनस √3, अर्थात वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, इसलिए प्लस माइनस √3। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्लस माइनस √3। अब अगला प्रश्न है बहुपद px को x² माइनस 4 से विभाजित करने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x तथा 3 है, तो बहुपद px क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है px को इससे विभाजित करना है, किससे? x² माइनस 4 से, अर्थात हमें px पहले ज्ञात करना है। दिया हुआ भी है बहुपद px क्या होगा, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। पहले दिया हुआ क्या है, px नहीं है हमारे पास, तो px इक्वल टू वाट, ये निकालना है। इसके बाद हमें दिया हुआ है gx बराबर दिया हुआ है क्योंकि इससे विभाजित किया जा रहा है, तो क्या है gx बराबर x² माइनस 4, ठीक है। अब इसके बाद qx बराबर दिया हुआ है क्या चीज़, x, क्योंकि भागफल को कहते हैं qx, ठीक है, और शेषफल को कहते हैं rx, अर्थात rx दिया हुआ है कितना, 3, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम से हमें पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो उसी आधार पर इसको लिखेंगे px बराबर क्या लिखेंगे, gx गुना qx प्लस rx, ठीक है।
अब हमारे पास दिया हुआ पी एक्स तो है नहीं। अब जी एक्स कितना दिया हुआ है, तो जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, गुना अब क्यू एक्स दिया हुआ है कितना एक्स, ठीक है, प्लस आर एक्स, तो आर एक्स हमारे पास कितना है 3। अब इनको हल करते हैं, इन दोनों को पहले गुना करते हैं, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यू, एक्स को 4 से गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस 4x, अब प्लस क्या हो गया 3, तो हमारे पास क्या निकला एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 3। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है, देखते हैं, ऑप्शन बी एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 3 यही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग है। तो हमारे पास बहुपद के रूप में क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, तो इसमें a बराबर 4, b बराबर माइनस 4, c बराबर 1, अर्थात a बराबर 4, b बराबर माइनस 4 और c बराबर 1। तो हमें कह क्या रहा है शून्यकों का योग, अर्थात योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, तो b का वैल्यू कितना है -4, तो -4 क्या हो जाएगा +4, a का वैल्यू कितना है 4, ठीक है, कट के कितना होगा 1, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर 1। अब अगला प्रश्न है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो हमारे पास बहुपद क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, तो हमें कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटे ए, तो c कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 4, तो राइट आंसर क्या होगा 1/4, तो ऑप्शन नंबर सी 1/4, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा, अर्थात द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो दो शून्यक यहाँ दिया हुआ है -4 एवं 7, अर्थात x का दो वैल्यू है, x बराबर 1 है -4 और दूसरा x बराबर दिया हुआ है कितना 7, तो x माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो x प्लस 4 हो गया और ये 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 7। अब इसको गुना करते हैं तो क्या होगा x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, x को 7 से गुना करेंगे तो -7x होगा, 4 को x से गुना करेंगे तो +4x होगा, इसके बाद फिर 7 चौके 28 -28 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 है, तो फिर क्या होगा x स्क्वायर 7 में से 4 गया 3, तो माइनस का चिन्ह अधिक है तो -3x माइनस 28, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास हुआ ऑप्शन कौन सा होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ऑप्शन सी हमारे लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हुआ है 5 और 6, तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है, तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास क्या है शून्यकों का योग, तो शून्यक का योग दिया हुआ है 5, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 5, फिर इसके बाद दिया हुआ है गुणनफल कितना दिया हुआ है 6, अर्थात अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 6। अब हमें कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू एक्स तो है ही, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 6 इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन बी, ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी। अब अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा और बीटा है,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो हमारे पास b का वैल्यू कितना है? -2, अर्थात इसका माइनस और b का वैल्यू है -2/a का वैल्यू कितना है? 1, अर्थात माइनस माइनस प्लस हो गया, तो राइट आंसर होगा 2। तो 2 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है क्या चीज़? c/a। अब c का वैल्यू कितना है? -6 और a का वैल्यू कितना है? 1। ठीक है। तो c का वैल्यू है 8, सॉरी 8 हो गया +8। ठीक है। c/a, c का वैल्यू कितना है? 8, a का वैल्यू कितना है? 1, तो इक्वल टू कितना हो गया? 8। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 8। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद होगा, अर्थात द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग √2 है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? √2। इसके बाद कहता है गुणनफल कितना है? 1/3, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। हमें ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? 1/3, 1/3 इजकल टू 0। यहाँ नहीं कुछ तो /1, नहीं कुछ तो /1। अब इनका लघु एलसीएम लेते हैं। 1 1 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। 3/1 करेंगे, 3 को x² से गुना करेंगे, कितना होगा? 3x² माइनस 3/1 करेंगे, 3 को √2 से गुना करेंगे, 3√2 x प्लस 3/3 1 को 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं, 1 को पूरे से गुना करेंगे, 3x² माइनस, ठीक है, 3x² माइनस 3√2x प्लस क्या होगा? 1 और 3 को 0 से गुना करेंगे 0। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर हो। अब हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तब k का मान होगा। तो देखिए एक शून्यक दिया हुआ है 3, तो बहुपद क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। x का है तो x लिखेंगे, हमें k का मान निकालना है। तो f(x) बराबर दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस k इजकल टू 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है इसलिए 0 मानना पड़ेगा। अब x की जगह पर क्या रखेंगे? एक शून्यक दिया हुआ है 3, तो 3 रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 2 गुना x की जगह 3 इंटू होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इजकल टू 0। अब 2 गुना 3 तिया 9 प्लस 3 प्लस k इजकल टू 0। तो पहले गुना की क्रिया कर लेते हैं, 9 दूना 18 प्लस 3 प्लस k इजकल टू 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा तो -18, ये इधर चला आएगा तो -3। ठीक है, तो इजकल टू कितना हो जाएगा? 18 3 24, तो -24। ठीक है, -21, सॉरी। ठीक है, यानी कि इसको फिर से लिख देते हैं -21। ठीक है, समझ गए होंगे। तो -21 आया, ऑप्शन क्या होगा? डी -21। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? -b/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। ठीक है, इतना सूत्र तो आप लोगों को याद होगा।
अब माइनस बी बटे ए, तो देखिए इसमें बी का वैल्यू कितना है -3 है ना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3 बटे ए का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, प्लस सी का वैल्यू कितना है -4, ठीक है, बटे ए का वैल्यू 1 हो गया, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो -1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, इसमें दिया ऑप्शन 3 1 4 -1, यानी -4 -1, तो ऑप्शन होगा डी राइट -1। अब अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर x² - 5x + 7 के शून्यक हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले अल्फा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा है, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान हमें अवेलेबल करना होगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x² - 5x + 7, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेते हैं, a बराबर हमारे पास क्या होगा 1, b बराबर हो जाएगा -5, c बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। अब हमें मान किसका निकालना है, 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा, इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, ठीक है, भाग देंगे अल्फ़ा कट गया बचा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा भाग देंगे तो बचा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b बटे ए, तो माइनस क्या होगा -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 डायरेक्ट लिख देते हैं बटे 1, ठीक है, बटे का अर्थ होता है भागा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c बटे ए, c का वैल्यू कितना है 7, a का वैल्यू हो गया 1, ठीक है, तो इन्हीं को लिख सकते हैं 5 बटे 1 गुना भागा गुना में ट्रांसफर हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, तो क्या होगा 5 बटे 7। हमारे पास कौन सा आंसर सही है, 5 बटे 7, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला जो होगा वीडियो वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पार्ट कितना होगा, ये पार्ट 3 था तो पार्ट 4 होगा, ठीक है। ये पार्ट 4 अवश्य देखिएगा, त्रिघात बहुपद से रिलेटिव वीडियो होगा, अर्थात त्रिघात बहुपद से रिलेटिव जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको हम प्रयास करेंगे आपके सामने लाने का, और अच्छे से सॉल्यूशन हम के साथ हम आने वाले हैं, इसलिए वो भी वीडियो आप अवश्य देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।